हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इनसाइट पे। अब तक हमने पढ़ा ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। आज हम तीसरे ऑपरेटर्स की बात करेंगे और उस ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो सिंबल 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें ये तीसरी कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्या होता है? तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किसी भी एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए होता है। मतलब कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि कंडीशंस। अगर आपके पास ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं और उस कंडीशंस को आपको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए आप जो ऑपरेटर का यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एंड और ऑपरेटर। यहाँ पे हमें किस सिचुएशंस में एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना होगा? तो जब भी आपके पास बहुत सारे केसेस होते हैं और उन सारे केसेस को अगर आप ट्रू साबित करो, तब भी आपको कोई डिसीजन लेना है। मतलब कि सपोज आपके पास दो कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो, तब भी आपको आगे किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो इस सिचुएशन में आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो आपके पास यहाँ पे तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं। एक है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। तो एंड हम कैसे लिख सकते हैं? तो कीबोर्ड में ये जो एम्परसन लिखा है उसको हम अगर 2 बार लिखेंगे तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहा जाएगा। अगर लॉजिकल ऑपरेटर आपको और लिखना है तो आपको कीबोर्ड में दिए गए हुए पाइप साइन का 2 बार यूज करना है, तो वो और ऑपरेटर कहा जाएगा। और नॉट ऑपरेटर मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है? तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमें एक से ज्यादा किसी रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना होता है, तब हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दी गई हुई है ए ग्रेटर देन बी, और अगर यहाँ पे हमने इस दो कंडीशंस को एंड ऑपरेटर से जोड़ दिया, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन बना उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन भी आपको या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये कैसे काम करेगा? तो एंड का मतलब होता है जितनी भी कंडीशंस आपने लिखी है वो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। यहां पे हमने दो कंडीशन लिखी है और बीच में हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि ए एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है और ये दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन है, दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस अगर ट्रू हो गए तब भी ये पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका भी एक टेबल है दोस्तों, आपको ये सीखना चाहिए। सपोज हम एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं और आपके पास दो एक्सप्रेशंस दिए गए हुए हैं, और अगर आप एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो ये टेबल कैसे काम करेगा? सपोज पहला जो एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये अगर ट्रू है और दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर का जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो आपका होगा ट्रू। अगर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो अगर आपका फर्स्ट ऑपरेंड मतलब कि फर्स्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो ये पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा फॉल्स। अगर आपका पहला लॉजिकल रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। और अगर दोनों की दोनों फॉल्स है तो भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो दी गई हुई जितनी भी कंडीशंस है वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। सेम इसी तरह अगर हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता है? तो और ऑपरेटर के लिए भी आपको यहां पे लिखना होगा। सपोज हमने एक कंडीशन लिखी फॉर ग्रेटर देन 3,
और 3 ग्रेटर देन 5। यहां पे हमने दो रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखे। ये पहला रिलेशनल एक्सप्रेशन जो कि ट्रू है और दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन जो कि फॉल्स है। तो और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है जितने भी रिलेशनल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उन सारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस को अगर और ऑपरेटर से कंबाइन किया होगा तो सारे के सारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस में से अगर एक भी ट्रू होगा तो पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो यहाँ पे अगर ये पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें तो ये पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि अगर इसके टेबल की हम बात करें तो सपोज हमारे पास एक से ज्यादा एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमने और ऑपरेटर को यूज किया है। तो और ऑपरेटर कैसे काम करेगा? तो पहला एक्सप्रेशन अगर हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है और दूसरा भी ट्रू रिटर्न कर रहा है तो और ऑपरेटर हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। सपोज पहला एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है और दूसरा हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और तीसरा एक्सप्रेशन अगर हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है और ये एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर दोनों की दोनों फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से लॉजिकल और ऑपरेटर काम करता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि और ऑपरेटर में सारी की सारी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो लॉजिकल और ऑपरेशन ट्रू होगा। और एंड ऑपरेटर में अगर दी गई हुई जितनी भी कंडीशन से उसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये बात हुई एंड और की। उसके बाद है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट का मतलब होता है अगर किसी भी एक्सप्रेशंस को हमें ऑपोजिट प्रूव करना है, मतलब कि अगर ट्रू है तो उसे हमें फॉल्स करना है और फॉल्स है तो हमें उसे ट्रू करना है, तो उस सिचुएशन में हम नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं सपोज यहां पे हमने लिखा फॉर ग्रेटर देन 3, तो हम जानते हैं कि ये एक ट्रू एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसके आगे हमने नॉट लिख दिया तो इसका मतलब हुआ ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दोस्तों आइए हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमने लिखा है, सपोज यहां पे हम लिखते हैं फॉर ग्रेटर देन 3 एंड 5 ग्रेटर देन। और अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? तो सबसे पहले हम इसे कंपाइल करते हैं जीसीसी first.c और अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1 रिटर्न हुआ, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लिखा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन को फॉल्स कर दे और अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल किया और रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 0 रिटर्न हुआ। तो दोस्तों इस तरह से एंड ऑपरेटर काम करता है। सपोज यहाँ पे अगर हमने और ऑपरेटर लिखा होता डबल पाइप साइन, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है। तो इस सिचुएशन में भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर जब भी हम लिखते हैं तो वो दी गई हुई जितनी भी कंडीशन है उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो पूरा लॉजिकल और ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों की दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो ही ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इस सिचुएशन में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं 0 रिटर्न हुआ, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो एंड और का यूज हम कैसे करते हैं ये हमने सीखा। अब अगर हमें नॉट का यूज करना है तो इसी एक्सप्रेशन में सपोज ये कंडीशन हमें दी हुई है, तो इस कंडीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम इसे कंपाइल करते हैं और हम इसे रन करते हैं
तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर उसके आगे हम नॉट लिख देंगे और इसके बाद हम उसे रन करेंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं आज हमने ये सीखा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।